खानदानी मंसूबाबंदी पर वालिदैन अमल नहीं करते और बच्चों के पैदा होने के बाद हुकूमत के पास इतना वक्त नहीं होता कि उनके बेहतर मुस्तकबिल और तालीम और तरबियत के मंसूबे बना सके। तीसरी दुनिया के बहुत सारे दूसरे ममालिक की तरह हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की गलियों, पार्कों और सड़कों पर भीख मांगते बच्चे तो मिलेंगे, लेकिन स्कूल में जाने वाले खुशनसीब बच्चे बहुत कम होंगे। इसमें मुल्क का तालीमी निज़ाम भी कसूरवार है और मौशी कमजोरी भी आड़े आती है। मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नन्हे मुन्ने बच्चों के मुस्तकबिल के सिलसिले में उनके माँ बाप के साथ हुकूमत ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी। चोरी और डकैती की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस अपनी तरफ से तो इकदाम करती रहती है, लेकिन हकीकत यह है कि इन वारदातों में कमी नहीं आती, बल्कि वक्त के साथ ज्यादती ही देखने में आती है। इन वारदातों के बढ़ने का जिम्मेदार सिर्फ पुलिस को करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि दीगर इदारे और हुकूमती पॉलिसियां भी इसकी जिम्मेदार होती हैं। क्राइम सीन के अक्सर प्रोग्रामों में ऐसे डकैत और चोर गिरोह आपको दिखाए गए जो नौजवान या अधेड़ उम्र के लोग थे, लेकिन आज हम आपको जो कहानी दिखा रहे हैं उसमें इंतहाई छोटी उम्र के चोर मौजूद हैं जिनको खारियां पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप खुद ही देख लीजिए कि पुलिस ने उनसे क्या कुछ बरामद किया। जब भी पुलिस मुल्ज़मान को पकड़ती है तो उनका मौक़िफ़ यही होता है कि उनके घर के हालात खराब थे, इसलिए उन्होंने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। लेकिन अगर छोटी उम्र के नाबालिग बच्चे इस काम पर चल पड़े तो वो पूरे खानदान के लिए मसाइल पैदा करते हैं। ये बात देखने में आई है कि हम जब मुल्ज़मान को पकड़ते हैं तो वो अमूमन ये शिकायत करते हैं जी बेरोज़गारी की वजह से या बीमारी से तंग आके, घरेलू हालात की वजह से, या वो समझते हैं कि कोई नशा वशे पे लग गए हैं तो उसको पूरा नहीं हो रहा था, हम चोरी चकारी पे लग गए हैं। तो ये तो हम अक्सर देखते हैं, सुनते भी हैं। लेकिन इस वाक़े में थोड़ा ये मैं खुद बड़ा शॉक हुआ हूँ कि बिल्कुल छोटे बच्चे जो हैं, नाबालग हैं, और वो बच्चे जो हैं वो चोरी कर रहे हैं। उन्हें शायद इस बात का भी एहसास नहीं है कि वो जिस काम पे चल पड़े हैं इसका अंजाम क्या होगा और आगे चल के उनकी ख़ानदान पे, उनकी अपनी ज़िंदगी पे इस पर क्या असरात मरतब हों। वालिदैन को ये एहसास होना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी में शामिल है कि वो अपने बच्चों पर निगाह रखें कि वो रात को कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं। उनके पास अगर ज्यादा पैसे हैं तो वो कहाँ से आए हैं। रात के वक्त बच्चों को बाहर ना जाने दें ताकि गलत सोसाइटी का हिस्सा ना बन जाएं। वालिदैन को इस बात का एहसास नहीं है, पता नहीं है कि उनके बच्चे रात के वक्त जो हैं वो देर तक बाहर रहते हैं, कहाँ जाते हैं, और अगर ये घर में उनके पास पैसे हैं तो ये पैसे उन्होंने कहाँ से लिए, इससे पहले जिन्होंने पैसे चोरी किए वो भी उन्होंने इस्तेमाल किए। तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पे निगाह रखें कि वो रात को कहाँ जाते हैं और रात को बाहर क्यों जाते हैं और इनकी सोसाइटी क्या है, किन बच्चों के साथ इनका उठना बैठना है। और ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है वालिदैन की कि रात के वक्त, शाम के वक्त बच्चों को बाहर ना जाने दें, बुरी सोसाइटी के शिकार ना हो जाए बच्चे। दोनों बच्चे कलियाना के ही रिहायशी हैं जिन्होंने एक मकान की गिरी हुई दीवार देखी तो उसके अंदर दाखिल हो गए और घर से जेवर और पिस्तौल चोरी कर ली। 18 जनवरी को थाना गुलियाना को चोरी की इत्तला मिली। पुलिस मौके पर गई तो चोरी की तस्दीक हो गई। फिर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो मालूम हुआ कि ये वारदात 2 बच्चों अरसलान और तनवीर ने की है। ये 18 जनवरी 2020 को ये पेश आया है। इसमें 2 बच्चे हैं, अरसलान और तनवीर। पुलिस जब मौके पर जाती है, तमाम हालात वाक़यात देखती है, चोरी का जो है तस्दीक करती है तो मामला तो चोरी का दुरुस्त पाया जाता है। और जब ये तफ्तीश आगे चलती है तो तफ्तीश के दौरान फिर ये बात सामने आती है कि ये वारदात जो है अरसलान और तनवीर, ये 2 बच्चों ने की है। अरसलान और तनवीर दोनों एक ही गांव के हैं और दोस्त हैं। दोनों रात गए घर से निकलकर गली में घूम रहे थे। एक घर की टूटी दीवार देखी तो उसमें दाखिल हो गए और घर के ताले तोड़े। अंदर गए तो एक सेफ की चाबी मिली जिससे उन्होंने ताला खोला और उसमें से जेवर, पिस्टल और उसकी गोलियां चोरी कर ली और वहां से निकल गए। ये दोनों दोस्त हैं और ये रात के वक्त अपने एरिया में कहीं घूम फिर रहे हैं तो एक घर को देखते हैं कि वो ताला लगा हुआ है, दीवार भी छोटी है, थोड़ी सी गिरी हुई है। तो ये दोनों बच्चे जो हैं रात तकरीबन 10-11 बजे के करीब, अभी सर्दियों के दिन है, तो ये उस वक्त उस घर में दाखिल होते हैं। आगे जो कमरों के ताले लगे हुए हैं, ये बच्चे उन तालों को तोड़ते हैं
और फिर कमरे के अंदर दाखिल होकर पूरे कमरे की उनकी तलाशी लेते हैं और फिर वहाँ एक चाबी पड़ी होती है, चाबी से उस लॉक को खोल के उसमें से बक्से के अंदर से वो जेवर निकालते हैं और फिर वहाँ एक पिस्टल भी मौजूद होता है जिसके साथ कुछ बुलेट्स भी हैं। तो ये बच्चे वो पिस्टल और बुलेट्स भी उठा के जेवर समेत ले जाते हैं। तो घर वाले जो कहीं गए होते हैं मेहमान, जब अगले दिन वापस आते हैं तो घर के ताले टूटे देखते हैं तो वो पुलिस को इत्तला करते हैं। इन बच्चों ने ये पहली चोरी नहीं की थी, इससे कबल भी ये चोरी कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी छोटी उम्र में चोरी करने पर उनके घर वाले जिम्मेदार हैं या किसी ने उन्हें मजबूर कर दिया था। पुलिस आजकल चोरी और डकैती के मामलात में टेक्निकल जराए इस्तेमाल करती है, लेकिन बाज़ जगह ये सहूलतें या तो मौजूद नहीं होती या काम नहीं आती। गांव के मुखबरों और शहादतों की बुनियाद पर पुलिस इन बच्चों तक पहुंच गई और जब उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस वारदात की सारी तफसील पुलिस को बता दी। जब किसी गरीब आदमी की अल्लाह ने मदद करनी होती है तो उसका जो चोरी का माल है वो भी बरामद होना होता है। अल्लाह ने कोई ना कोई सबब लगाना होता है। एक तो होते हैं कुछ हमारे पास जो IT के तरीके से हम चीज़ों को तलाश करते हैं, कुछ जो होती हैं हम गवेट से जिस तरह कहते हैं कि उनसे हम मालूमात हासिल करते हैं, मालूमात इकट्ठी करके शहादतों की बुनियाद पर फिर हम मुल्ज़मान तक पहुँचते हैं। इसमें भी हमने कुछ शहादतें इकट्ठी की जिसकी बुनियाद पर हम चलते चलते इन बच्चों तक पहुँचे और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने ये बात तस्लीम की कि उन्होंने ये वारदात की है, बल्कि इसके अलावा भी उन्होंने कुछ और वारदातों का भी एतराफ़ किया कि हमने इसके अलावा भी इससे पहले छोटी मोटी चोरियाँ की हैं। आजकल शादी ब्याह की तकरीबात में चोरियां की जाती हैं या करवाई जाती हैं। ये चोरियां अक्सर बच्चे ही करते हैं। इस वारदात में गिरोह वाली बात तो नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चों का रहन सहन देखकर उन्होंने वारदात की। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार ना होने दें ताकि इस किस्म के वाक़यात ना हो। तो आजकल ये काफ़ी ट्रेंड है कि शादी ब्याह जितनी भी बड़ी शादियाँ, बड़े फंक्शंस मैरिज हॉल्स में, होटल्स में होते हैं तो वहाँ अक्सर लोगों के जेबों से पैसे निकल जाते हैं। तो ये वारदात कोई सियाना बंदा नहीं करता, बल्कि अमूमन 10-12 साल के छोटे बच्चे जो सूटेड बूटेड पैंट को टाई लगा के शादी में मेहमानों की तरह घूम रहे होते हैं, वो बच्चे जो हैं लोगों की जेबों से लाखों रुपए निकाल के ले जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो उस वक्त फिर वो खुद को बताते हैं कि हम तो किसी के साथ आए थे तो हमें खुद नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, अपना नाम गलत बताते हैं। इस वारदात में भी जो है ये बच्चे जो हैं बेसिकली ग्रोह वाली बात नहीं थी, लेकिन ये बच्चे जो थे ये एहसास कमतरी का शिकार थे। इन्होंने जब लोगों को देखना है कि गांव में बाकी बच्चे जो है अच्छा खा पी रहे हैं, उनके पास पैसे हैं, मोटरसाइकिल है, इनको भी शौक था मोटरसाइकिल चलाने का कि मोटरसाइकिल पास हो या हमारे पैसे हों, अच्छे कपड़े हों, तो उसी लालच में ये छोटी छोटी चोरियां उन्होंने शुरू कर रखी। इस उम्र के बच्चों के लिए अलग जेल बनाई गई है जिसमें सिर्फ बच्चों को ही रखा जाता है और उनसे मुशक्कत नहीं कराई जाती बल्कि उनको तालीम दिलवाई जाती है। लेकिन वो जेल ही होती है जहां जराइम की सोच रखने वाले ही आते हैं। जब ये बच्चे अगर जेल चले भी जाते हैं तो जेल में भी नाबालिग बच्चों के लिए अलग सेल होता है जहां उनके लिए तालीम का भी बंदोबस्त होता है, उनकी इस्लाह के लिए भी मुख्तलिफ अंदर लेक्चर्स होते हैं। तो इनको बालग मुल्ज़मान के साथ नहीं रखा जाता बल्कि अलग से इनकी तरबियत का इंतज़ाम भी वहाँ पे होता है। तो इन बच्चों को जब हमने कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने इनके जुडिशल ऑर्डर किए और फिर बाद में नाबालग बच्चे जानते हुए अदालत ने इनको फिर जमानत पे छोड़ दी। अरसलान और तनवीर की ये पहली चोरी नहीं थी, इससे कबल भी वो चोरियां कर चुके हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके नकदी जेवर और पिस्तौल बरामद किए हैं और इनको जेल भिजवाया। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि इस उम्र के बच्चों को जेल जाने से बचा कर रखें। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा खाड़ियाँ। जिस मुल्क में बच्चों के पढ़ने लिखने का कोई इंतज़ाम ना हो और वो खेल कूद में भी हिस्सा ना ले सकते हों, वहाँ से वह चोरी और डाके जैसे काम सीखने के वो और क्या कर सकते हैं। मालूम नहीं कि मुल्क के बेकसूर बच्चे मजीद कितने वर्षों तक मेहनत मजदूरी के जाल में फंसे रहेंगे। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ होंगे। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
मुल्क भर में बच्चों की गुमशुदगी और उनके साथ ज्यादती के इतने ज़्यादा वाक़यात पेश आ चुके हैं कि अब इस पर बात करते हुए भी हसास दिल अफराद को शर्मिंदगी सी होने लगती है। जहाँ तक हुकूमत और उसके अहम इदारों का ताल्लुक है, वहाँ तो शर्मिंदगी का दाखिला भी बंद है। कराची में गुज़िश्ता साल के दौरान 900 बच्चों के गुम होने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। बच्चों के लापता होने के सबसे ज़्यादा वाक़यात ज़िला मलीर और वेस्ट जोन में पेश आए। याद रहे कि 2018 में इस शहर से 410 बच्चे गुम हुए। किसी माँ के लिए दुनिया में औलाद से बढ़कर कोई भी चीज कीमती नहीं होती, और अगर किसी माँ का लख्ते जिगर उससे जुदा हो जाए तो उसके दर्द को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हर रोज किसी न किसी के बच्चे अगवा हो रहे हैं। शहर कायद में 2018 के बाद 2019 में बच्चों के लापता होने के वाक़यात में 100% इजाफा हुआ, जो इंतहाई तशवीशनाक बात है। बच्चों की गुमशुदगी के डिफरेंट कॉजेज़ हैं, मतलब मुख्तलिफ वजूहात हैं। हम कोई एक वजह में सारे बच्चों को नहीं हम कह सकते कि बच्चा किसी एक वजह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उठाया जा रहा है या गायब हो रहे हैं। बच्चों की डिफरेंट एज ग्रुप है, उस हिसाब से उनका इस्तेमाल भी है, ठीक है ना। जैसे नौमौलूद बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अस्पतालों से गायब होना, उनका अगवा हो जाना, तो सीधी सी बात है कि ऐसे गिरोह के लोग अगवा करते हैं कि जो कि किसी को बेचते हैं, जो कि औलाद नहीं है, जिनकी बे औलाद है। इसी तरह से अगर हम देखें, जो तशवीशनाक बात है, वो तशवीशनाक बात ये है कि जो 2019 में 900 के करीब बच्चे गायब हुए, और फिर अभी स्टिल उसमें से कोई मेरे ख्याल में 35 या 37 बच्चे जो है स्टिल मिसिंग भी हैं। लेकिन इस 900 का जो फिगर है बच्चों का 2019 का, जनवरी से दिसंबर तक का, उसमें एक काबिल गौर बात यह है और तशवीशनाक बात भी है कि जो ज़्यादातर एज ग्रुप में बच्चे जो गायब हुए हैं वो 11 से लेके 15 साल का एज ग्रुप है। बच्चों के अगवा और उनके साथ ज्यादती में इजाफे की क्या वजूहात हो सकती हैं और उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? गैर सरकारी तंजीम के सरबराह का कहना है कि इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल की वजह से मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, जो नई नस्ल पर असरअंदाज हो रहा है। हमारे यहाँ पे जब से मोबाइल फ़ोन, उसके जो लंबी बातें करने के जो पैकेजेस हैं, जो इंटरनेट हैं, इसके पैकेजेस हैं, और उसका जो आम सा एक्सेस है बच्चों को, ज़्यादातर अगर आप देखें, हमने एक सर्वे किया था स्कूल में जाके ऐसे बच्चों का जो बिलो 18 है। हमने सर्वे किया एक क्लास में जहाँ पे कोई 25 बच्चे बैठे हुए थे, और जब हमने उनसे पूछा कि कौन कौन मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, सिवाय 2 बच्चों के तमाम बच्चों ने हाथ उठाया कि हम सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। फिर हमने कहा इस वक्त किस किस के पास मोबाइल फ़ोन है, सिर्फ 4 बच्चों के पास नहीं था, सबके पास मोबाइल फ़ोन स्कूल में मौजूद था। सबके पास मौजूद था और सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन थे, ऐसा फ़ोन जिसमें वो व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं और बाआसानी वीडियो कॉल कर सकते हैं। बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम का कहना है कि बच्चों के साथ पेश आने वाली जराइम की वारदातों के अंदाज में भी तब्दीली आ रही है, और अब कम उम्र बच्चों और बच्चियों को इंटरनेट पर हिरासा किए जाने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। हम जिसको कहते हैं कि डिजिटल क्राइम, अब बच्चों की ऑनलाइन किडनैपिंग भी हो रही है, बच्चों को ऑनलाइन हरासमेंट भी हो रही है। बच्चे कौन? जो बिलो 18 है। ज़्यादातर इसका शिकार हो रही है लड़कियाँ। और अब आप देखें कि ये भी कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि बच्चों की पोर्नोग्राफी वीडियोस बनाना, गैर अखलाकी वीडियो बनाना, ये सारा भी ऑनलाइन काम हो रहा है। और ऐसे बच्चे जिनको अब देखें ना, वालिदैन जो हैं बच्चों को अपना मोबाइल तो दे देते हैं उनको लेके, और अपने नाम की अपने NIC की सिम भी दे देते हैं, जबकि PTA की तरफ से बड़ी वाज़ेह हिदायत है कि जिसका NIC है वो अपने NIC की सिम यूज़ कर सकता है और वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करने का अहल है। और इसी तरह से जो फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, या दूसरे जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका भी अगर आप रूल्स रेगुलेशन देखें तो वो भी बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं। बच्चों को हरासा करने के अंदाज में क्या तब्दीली आई है और इससे किस उम्र के बच्चे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं? गैर सरकारी तंजीम के आदाद शुमार बताते हैं कि 2018 में 410 बच्चों के लापता होने के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, और 2019 में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लापता होने वाले बच्चों की तादाद 900 तक जा पहुंची। देखेंगे 2019 में से लातादाद केसेस हुए हैं, जो कि अब ऑनलाइन ऐसे ग्रुप्स बैठे हुए हैं जो बच्चों को वरगला रहे हैं,
वो ऐसे ऐसे ग्रुप बैठे हैं जो कि लड़कों को लड़कियों को वर्गला के फंसाते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, नाजिबा उनकी तस्वीरें, फोर्ज तस्वीरें बनाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसी सूरत हाल में, वर्गलाने की सूरत हाल में कई लड़कियां घरों से गईं और उनके जराइम पेशा अनासर के हत्थे चढ़ गई और फिर उसके बाद उनकी वापसी उम्र भर नहीं होती है या फिर उनके साथ कुछ संगीन वाक़या पेश आ जाता है। ऐसी बच्चियां जिनको जिस्म फरोशी के लिए भेज दिया जाता है, सब वो फंस जाती है ऐसे शिकंजे में। लेकिन ये कब हो रहा है, ये इसकी बड़ी वजह ये भी है कि ये जो हमारा सोशल मीडिया है, ये जो हमारा इंटरनेट है, इसका जो एक बेजा इस्तेमाल है और उन बच्चों के लिए इस्तेमाल है जिनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए, इस जदीद दौर में हम पीछे नहीं रह सकते, दुनिया में हमें ये सब कुछ चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में भी इस बात की बहुत ज़रूरत है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। 863 बच्चे और बच्चियां पुलिस और फलाही इदारों की मदद से अपने घरों को पहुंच चुके हैं और अब भी 37 बच्चे ताहल लापता हैं। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। मुतासरा बच्चों के बारे में दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार जमा तो होते हैं और इस सिलसिले में बहुत सारे नीम सरकारी इदारे भी काम कर रहे हैं। इसके बावजूद इस बात में भी कोई शक नहीं कि बहुत सारे बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती। अगर ऐसा होता तो मुल्क के बड़े बड़े शहरों की सड़कें, पार्क और गलियां लावारिस बच्चों से भरी ना मिलती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।